मुबैना ऑडियो लीक के मामले को अभी अदालती फोरम पर ले जाने के बारे में नहीं सोचा, लोग खुद मुझसे मंसूब करके ट्वीट कर रहे हैं। फैब्रिकेटेड ऑडियो वायरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की GNN से गुफ्तगू, कहते हैं ये मुनज़्ज़म साजिश है, दबाव में लाने की कोशिश हो रही है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का मुबैना ऑडियो क्लिप मौजूए बहस। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने साबिक चीफ जस्टिस की माजी में की गई एक तकरीर शेयर की, जिसमें ऑडियो क्लिप से मिलते जुलते अल्फाज हैं। कहा, लगता है जजेस के खिलाफ मुहिम की तैयारी ज़रा जल्दी में की गई। इस मज़मूम मुहिम के पीछे सारे किरदार सामने हैं। उम्मीद है अदालतें इस मामले में नर्म रवैया इख्तियार नहीं करेंगी। इस तौहीन आमेज़ मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। नून लीग के अदलिया पर हमले, ये हथकंडे अब नहीं चलेंगे। पार्टी तर्जुमान नून लीग की अदलिया पर हमलों की तारीख कौम को बताएं। वज़ीर आज़म कहते हैं ये माफिया अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए अदलिया पर हमला आवर होता है। हुकूमत इदारों का एहतराम करती है और इनके साथ खड़ी है। आइंदा इलेक्शन हर सूरत EVM पर करवाया जाएगा। ओवरसीज़ के वोट से मुतल्लिक तमाम रुकावटें दूर की जाएँ। महंगाई आलमी इशू है। हुकूमत आवाम को रिलीफ के लिए इक़दाम कर रही है। आवाम को दुनिया भर में महंगाई से मुतल्लिक आदाद व शुमार पर एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ। हुकूमत का नून लीग के खिलाफ बयानिया आवाम के सामने रखने की हिदायत। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के मुबैना ऑडियो क्लिप पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द अमल सामने आ गया। ट्विटर पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑडियो क्लिप से नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया। इससे पता चलता है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सियासी अमल से दूर रखने के लिए बड़ी स्कीम तैयार की गई। वक्त आ गया कि इन गलतियों को दुरुस्त किया जाए। कौम इंसाफ की मुंतज़िर है। कोरोना केसेस में वाज़े कमी, 24 घंटों में 5 अमवात रिकॉर्ड। एक रोज़ में 315 अफराद में वायरस की तशख़ीस। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 35,332 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.89% रिकॉर्ड हुई। 1026 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची लियारी मूसा लेन में के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। के इलेक्ट्रिक ऑफिस के सामने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज जारी था। मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग के इलेक्ट्रिक ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड्स ने की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। MPA सैयद अब्दुल रशीद ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने गोलियां बरसाकर जुल्म की इंतहा कर दी है। हुकूमत ने IMF को फिर राम कर लिया। पेट्रोल महंगा करने का भी इंदिया दे दिया। वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शौकत तरीन कहते हैं पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपये तक लेकर जाना होगा। लेवी हर माह 4 रुपये तक बढ़ाना होगी। कोरोना वायरस के बावजूद मईशत की बेहतरी को IMF ने तस्लीम किया। उधर एक वजीर ने पेट्रोल महंगा करने का इंदिया दिया, दूसरे ने बिजली के झटकों की नवीद सुना दी। हम्माद अजहर कहते हैं बिजली भी महंगी करना पड़ेगी। पंजाब हुकूमत का स्मॉग की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। लाहौर के तमाम तालीमी इदारों और निजी दफातर में हफ्ते और इतवार के अलावा पीर की भी छुट्टी का हुक्म जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीर की छुट्टी के दौरान तालीमी इदारों को ऑनलाइन तालीम देना होगी। पंजाब हुकूमत का नया हुक्मनामा 27 नवंबर से 15 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। पंजाब में आज भी फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दूसरा नंबर। एयर इंडेक्स 285 तक पहुँच गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को वाइट वॉश कर दिया। T20 सीरीज 3-0 से जीत ली। आखिरी मैच में बांग्लादेश का पाकिस्तान को 125 रन का हदफ। मैच का आखिरी ओवर आसाब शिकन रहा। अहम ओवर की पहली 5 गेंदों पर 3 विकेटें गिरी, एक छक्का लगा। मोहम्मद नवाज ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर पाकिस्तान को फतह दिलवा दी। हैदर अली 45 और रिजवान 40 रन बनाकर नुमायां। वसीम जूनियर की 2 विकेटें। उस्मान कादिर ने भी 2 को पवेलियन भेजा। शाहनवाज दहानी और हारिस रऊफ ने 1-1 विकेट हासिल की।
मुबैना ऑडियो लीक के मामले को अभी अदालती फोरम पर ले जाने के बारे में नहीं सोचा, लोग खुद मुझसे मंसूब करके ट्वीट कर रहे हैं। फैब्रिकेटेड ऑडियो वायरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की GNN से गुफ्तगू, कहते हैं ये मुनज़्ज़म साजिश है, दबाव में लाने की कोशिश हो रही है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का मुबैना ऑडियो क्लिप मौजूए बहस। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने साबिक चीफ जस्टिस की माजी में की गई एक तकरीर शेयर की जिसमें ऑडियो क्लिप से मिलते जुलते अल्फाज हैं। कहा, लगता है जजेस के खिलाफ मुहिम की तैयारी ज़रा जल्दी में की गई। इस मज़मूम मुहिम के पीछे सारे किरदार सामने हैं। उम्मीद है अदालतें इस मामले में नर्म रवैया इख्तियार नहीं करेंगी। इस तौहीन आमेज़ मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। नून लीग के अदलिया पर हमले, ये हथकंडे अब नहीं चलेंगे। पार्टी तर्जुमान नून लीग की अदलिया पर हमलों की तारीख कौम को बताएं। वज़ीर आज़म कहते हैं ये माफिया अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए अदलिया पर हमला आवर होता है। हुकूमत इदारों का एहतराम करती है और इनके साथ खड़ी है। आइंदा इलेक्शन हर सूरत EVM पर करवाया जाएगा। ओवरसीज़ के वोट से मुतल्लिक तमाम रुकावटें दूर की जाएँ। महंगाई आलमी इशू है। हुकूमत आवाम को रिलीफ के लिए इक़दामात कर रही है। आवाम को दुनिया भर में महंगाई से मुतल्लिक आदाद शुमार पर एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ। हुकूमत का नून लीग के खिलाफ बयानिया आवाम के सामने रखने की हिदायत। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के मुबैना ऑडियो क्लिप पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द अमल सामने आ गया। ट्विटर पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑडियो क्लिप से नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया। इससे पता चलता है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सियासी अमल से दूर रखने के लिए बड़ी स्कीम तैयार की गई। वक्त आ गया कि इन गलतियों को दुरुस्त किया जाए। कौम इंसाफ की मुंतज़िर है। कोरोना केसेस में वाज़े कमी, 24 घंटों में 5 अमवात रिकॉर्ड। एक रोज़ में 315 अफराद में वायरस की तशख़ीस। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 35,332 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.89% रिकॉर्ड हुई। 1026 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची लियारी मूसा लेन में के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। के इलेक्ट्रिक ऑफिस के सामने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज जारी था। मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग के इलेक्ट्रिक ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड्स ने की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा कर दिया। MPA सैयद अब्दुल रशीद ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने गोलियां बरसाकर जुल्म की इंतहा कर दी है। हुकूमत ने IMF को फिर राम कर लिया। पेट्रोल महंगा करने का भी इंदिया दे दिया। वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शौकत तरीन कहते हैं पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपये तक लेकर जाना होगा। लेवी हर माह 4 रुपये तक बढ़ाना होगी। कोरोना वायरस के बावजूद मईशत की बेहतरी को IMF ने तस्लीम किया। उधर एक वजीर ने पेट्रोल महंगा करने का इंदिया दिया, दूसरे ने बिजली के झटकों की नवीद सुना दी। हम्माद अजहर कहते हैं बिजली भी महंगी करना पड़ेगी। पंजाब हुकूमत का स्मॉग की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। लाहौर के तमाम तालीमी इदारों और निजी दफातर में हफ्ते और इतवार के अलावा पीर की भी छुट्टी का हुक्म जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीर की छुट्टी के दौरान तालीमी इदारों को ऑनलाइन तालीम देना होगी। पंजाब हुकूमत का नया हुक्मनामा 27 नवंबर से 15 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। पंजाब में आज भी फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दूसरा नंबर। एयर इंडेक्स 285 तक पहुँच गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को वाइट वॉश कर दिया। T20 सीरीज 3-0 से जीत ली। आखिरी मैच में बांग्लादेश का पाकिस्तान को 125 रन का हदफ। मैच का आखिरी ओवर आसाब शिकन रहा। अहम ओवर की पहली 5 गेंदों पर 3 विकेटें गिरी, एक छक्का लगा। मोहम्मद नवाज ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर पाकिस्तान को फतह दिलवा दी। हैदर अली 45 और रिजवान 40 रन बनाकर नुमायां। वसीम जूनियर की 2 विकेटें। उस्मान कादिर ने भी 2 को पवेलियन भेजा। शाहनवाज दहानी और हारिस रऊफ ने एक विकेट हासिल की।